हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में। फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई एक यूनिक किंगडम है और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके अंदर। सेकंड पॉइंट है, दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इसके बाद ग्रेट डाइवर्सिटी होती है और इसके मॉर्फोलॉजी एंड हैबिट अलग अलग होती है। इसका थर्ड टाइप है, with the exception of yeast which are unicellular fungi are filamentous। जो यीस्ट होती है वो यूनिसेल्युलर फंजाई होती है और फिलामेंटस होती है, ये इसका एक एक्सेप्शन है। फोर्थ पॉइंट है, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इसकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है, स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉल्ड हाइफी, जिसको बोलते हैं। और फंजाई आप लोगों ने देखी भी होगी जो ब्रेड पे लग जाती है बहुत बार। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नॉन एज माइसेलियम। और जब इसका हाइफी का नेटवर्क बन जाता है धागे जैसा, तो हम लोग उसको माइसेलियम बोलने लगेंगे। सिक्स्थ पॉइंट है, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर वाटर सॉइल एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट्स। जो फंजाई होती है वो कॉस्मोपॉलिटन होती है। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स लगभग सब जगह पाई जाती है। एंड अकर इन एयर वाटर सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सेवंथ पॉइंट है, दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये ज्यादातर प्रेफर करती है ग्रो करना गर्म जगह पर या फिर ह्यूमिड प्लेसेस जहाँ उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले उसके अकॉर्डिंग। एट्थ पॉइंट है, सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफे। कुछ हाइफे होते हैं जिसके अंदर कोई दीवार नहीं होती है, उस टाइप के हाइफे को हम लोग सिनोसाइटिक हाइफे बोलते हैं। उसके अंदर कोई दीवार नहीं होती है लेकिन वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, जिस प्रकार से आप डायग्राम में देख सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट है, सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। जो सेल वॉल होती है फंजाई की वो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। टेंथ पॉइंट है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव होता है, वो फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग के द्वारा होता है। एसेक्सुअली जो होता है वो स्पोर्स से होता है, और सेक्सुअली जो होता है वो स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स से होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। जो फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का दो मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच का, तो हम लोग उसे प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। जब दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो हम लोग उसको कैरियोगेमी बोलेंगे। थर्ड पॉइंट है, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। जब जाइगोट में मियोसिस की प्रोसेस होती है तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट है, डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। डाइकैरियोफेज मेनली एस्कोमाइटिस एंड बेसिडियोमाइसिटीज में होती है। एंड इंटरविंग डाइकैरियोटिक स्टेज एन प्लस सेल, मतलब टू न्यूक्लियाई पर सेल में, एक सेल में दो न्यूक्लियाई हो रही है। अगर सच ए कंडीशन इज कॉल्ड ए डाइकैरियो, और एक सेल में दो न्यूक्लियाई है, इस कंडीशन को हमने डाइकैरियो बोला है। और ये फेज जो आती है वो एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटीज में आती है, तो ये डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस हो गई। Next point is, some unicellular fungi, example yeast, are used to make bread and beer। एक यूनिसेल्युलर फंजाई जैसे हमने यीस्ट पढ़ी है, ये एक एक्सेप्शन है, और ये ज्यादातर यूज होती है ब्रेड और बियर बनाने में। नेक्स्ट है, पेनिसिलियम इज ए सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। और पेनिसिलियम इज ए सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है। पेनिसिलियम कैसे बनी है, ये आप क्लास 12th के माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ेंगे। The morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of this kingdom into various classes। इसके फंजाई के मॉर्फोलॉजी के आधार पे, उसके माइसेलियम के आधार, उसके स्पोर फॉर्मेशन के आधार पे, उसके फ्रूटिंग बॉडीज देने के आधार पे हमने फंजाई को फंजाई की वेरियस क्लासेस में डिवाइड किया है, जिसके क्लासेस है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। फाइकोमाइटिस habit, found in aquatic habit on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasite on plants।
जो इसकी हैबिट होती है वो एक्वाटिक हैबिट्स भी होती है और वो डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स पे भी पाए जाते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट भी होती है। इसका माइसेलियम जो होता है वो एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक होती है। एसेप्टेड मतलब जिसके हाइफी के अंदर कोई दीवार नहीं होती है। ये आप डायग्राम में देखते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली जो होता है वो जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स से होता है। जो जूस्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं और एप्लेनोस्पोर्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। जूस्पोर्स के पास फ्लैजेला भी पाए जाते हैं। और इसके नेक्स्ट पॉइंट है दिस स्पोर्स आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ये जो स्पोर होते हैं वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। नेक्स्ट है सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो तीन टाइप से होता है, आइसोगेमस, एनआइसोगेमस, oogamous। इसके एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो। म्यूकर के बारे में ग्रो ऑन द डंग ऑफ केट एंड डॉग्स। जो म्यूकर होता है वो केट और डॉग के डंग पे भी पाया जाता है। राइजोपस जो होता है द ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं इसको। और थर्ड है एल्बुगो, द पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड। जो एल्बुगो होती है वो पैरासिटिक फंगस होती है मस्टर्ड के ऊपर। सेकेंड है एस्कोमाइसिटीज, जिसको हमने सेक फंजाई भी बोला है। इसके हैबिट जो है वो सेप्रोफाइटिक होती है, डिकम्पोजर्स होती है, पैरासिटिक भी होती है और कॉर्पोरोफिलस होती है। ग्रो ऑन डंग, डंग का मतलब गोबर पे भी पाई जाती है। सेकेंड है माइसेलियम। माइसेलियम जो इसका होता है ब्रांच्ड होती है एंड सेप्टेट होती है। सेप्टेट मतलब इसके बीच में दीवारें होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। थर्ड है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअली होता है कोनोडियोफोर से। कोनोडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली ऑन द स्पेशल माइसेलियम के ऊपर कोनिडिया फोर्स होते हैं जिसमें ये एक्सोजेनसली पाए जाते हैं कोनिडियोफोर्स। सेक्सुअली जो होता है वो एस्कोकार्स प्रोड्यूस एंडोजेनसली इन सेक लाइक एस्काई। सेक के अंदर पाए जाते हैं इसलिए हमने इसको एंडोजेनसली बोला है। तो एस्कोमाइसिटीज का जो रिप्रोडक्शन होता है वो एंडोजेनसली भी होता है और एक्सोजेनसली भी होता है। एक्सोजेनसली में हम लोग याद रखेंगे कॉनिडियोफोर्स और एस्कोस्पोर्स से हम याद रखेंगे एंडोजेनसली। इसके एग्जाम्पल है एस्पारगिलस, जो कि एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एफ्लेक्टॉक्सिन, जो कि ह्यूमंस के लिए कैंसर कॉज करता है, जिस इसलिए हमने इसको बोला है कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस। सेकेंड है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स द मोस्ट पावरफुल हेलुसिनोजन एलएसडी इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लेविसेप्स पर्प्यूरा। जो क्लेविसेप्स पर्प्यूरा होता है वो पावरफुल हेलुसिनोजन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एलएसडी। थर्ड है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो होता है यूज्ड एक्सटेंसिवली बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्ड के लिए न्यूरोस्पोरा यूज किया जाता है। और एस्कोमाइसिटीज में ही आती है हमारी मोरल्स एंड ट्रफल, जो कि वो एडिबल फंजाई होती है और बहुत डिलीशियस भी होती है, स्वादिष्ट भी होती है। जो लोग खाते हैं उन, मैं तो नहीं खाती, ठीक है। थर्ड है हमारा बेसिडियोमाइसिटीज, जो कि है ब्रैकेट फंजाई। इसके हैबिट जो है वो ग्रो इन सोइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी एज पैरासाइट्स। माइसेलियम ब्रांच्ड और सेपरेट होता है जैसा कि हमारा एस्कोमाइसिटीज में था। इसका रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्स ऑर्गन आर अब्सेंट होते हैं। इसमें सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं बट ये प्लाज्मोगेमी करती है। प्लाज्मोगेमी इज ब्राउज्ड अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप से वो प्लाज्मोगेमी करती है और प्लाज्मोगेमी हमने फंजाई के इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। इसके बाद एग्जाम्पल है इसके एगारिकस मशरूम। यूस्टिलिगा का अनदर नाम है स्मथ, पक्षिनिया का अनदर नाम है रस्ट फंगस और पॉइजनस मशरूम जो होता है बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में, इसका नेम है अमेंटिया। फोर्थ है हमारी ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज जो होती है वो इनपरफेक्ट फंजाई होती है। इसके हैबिट जो होते हैं मोस्टली डिकम्पोजर, सम आर सेप्रोफाइट्स और पैरासिटिक। जो कि हैबिट होती है इसे मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं और सम आर पैरासिटिक्स होते हैं और पैरासिटिक भी होती है। इसका भी माइसेलियम ब्रांच्ड और सेपरेट होता है। इसका रिप्रोडक्शन जो होता है ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। ये जो रिप्रोडक्शन करता है वो सिर्फ कोनिडिया एसेक्सुअली करता है। ये इसलिए ही हम इसको इम्परफेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल में अल्टेनेरिया, कोलेट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो होता है वो बायो कंट्रोल एजेंट होता है और कोलेट्राइकम जो होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड।
ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन कोज्ड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किंगडम प्लांटिया की। किंगडम प्लांटिया ये हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है, वो है किंगडम प्लांटिया इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल। जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल होते हैं वो सब किंगडम प्लांटिया के अंदर आते हैं, जो कि कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स, और जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका, ब्लेडर वर्ड्स एंड विनस फ्लाईट्रेप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्क्यूटा इज ए पैरासाइट। कस्क्यूटा जो होता है वो पैरासाइट होता है, और ब्लेडर वर्ड और विनस फ्लाईट्रेप जो होता है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। नेक्स्ट है किंगडम एनिमिलिया। इसकी एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसका भी एक अनदर चैप्टर है एनिमल किंगडम। इसका एक इम्पोर्टेंट लाइन दी हुई है इसमें, द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम फॉलोज ए डिफाइनाइट ग्रोथ पैटर्न। ये एक डिफाइनाइट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करता है और ग्रो करता है लार्वा से एडल्ट स्टेज तक। देट हैव ए डिफाइनाइट शेप एंड साइज, और इनकी एक शेप और एक साइज होती है। जैसे फंजाई वगैरह इनकी कोई डिफाइनाइट शेप और साइज नहीं होती है, इस तरह से किंगडम एनिमिलिया में इनकी डिफाइनाइट शेप और साइज होती है। थैंक यू।